गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं औसत के कुछ इबारती सवाल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम औसत के कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमने लिया है 2 सवाल और आगे देखेंगे कुछ और सवाल लेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति के अन्यत्र चले जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो औसत का सवाल है, तो हमें सबसे पहले तो औसत का फार्मूला पता होना चाहिए कि औसत का फार्मूला क्या कहता है। औसत का फार्मूला कहता है आंकड़ों का योगफल, जो भी आंकड़े हैं उनका योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और इस सूत्र से हमें मिलता है संख्या गुणा औसत बराबर योगफल। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या, आंकड़े का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। और जब हम तिर्यक गुणा द्वारा संख्या को इधर ले आते हैं तो यह बन जाता है संख्या गुणा औसत बराबर योगफल। अब इसी से हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हैं यहाँ, 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों की औसत जो आयु है वह है 30 वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणा है वह योगफल के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150। ठीक है, तो योगफल हो गया 150। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो हमने उसको लिख लिया। यहाँ पर दिया है व्यक्तियों की संख्या 5, उनकी औसत आयु 30 वर्ष, तो गुणा 30, 5 गुणा 30 और वह मिला हमें 150। अब आगे चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग क्या कहता है, एक व्यक्ति के अन्यत्र चले जाने से। एक व्यक्ति, पहले कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति अन्यत्र चला गया, निकल गया, तो कितने व्यक्ति बचे, 4 व्यक्ति। तो यहाँ जो व्यक्तियों की संख्या है वह हो गया 4। ठीक है, चले जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत आयु जो पहले 30 वर्ष था उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो फिर औसत आयु कितना हो गया, 1 वर्ष कम हो गया, तो 30 जो है कितना हो गया, 29। अब देखते हैं इनका गुणनफल कितना होता है। तो 4 निया 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, यह हो गया 116। पहले 5 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 30 वर्ष थी, एक व्यक्ति निकल गया, मतलब बचे 4 व्यक्ति, और जब 4 व्यक्ति रह जाते हैं तो उनकी जो औसत आयु है जो पहले 30 वर्ष थी उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो 1 वर्ष कम हो गया, मतलब कितने वर्ष हो गए, 29 वर्ष हो गए। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, हमने गुणा किया। अब चलिए इसको हम घटा लेते हैं, घटाने पर पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु कितनी थी। तो घटा लेते हैं, यहाँ 10 में से 6 गया 4 और यह हो गया 4, तो 4 में से 1 गया 3 और यह हो गया 0, तो हमें कितना मिला, 34 वर्ष। ठीक है, तो जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु कितनी है, 34 वर्ष है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, यदि पहली 2 संख्याएं क्रमशः 6 तथा 10 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। यहां भी हमारे पास जो पहला हमने फार्मूला निकाला है उसे ही उपयोग करेंगे, संख्या गुणा औसत यह होता है योगफल के बराबर। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्या है, यहाँ 3,
और तीन संख्याओं का औसत है 7। ठीक है, तो तीन संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। तो दोनों का गुना करते हैं, वह योगफल के बराबर होगा, तो वह हो गया 21। अब आगे देखते हैं। अब हमें और आगे दिया गया है, पहली दो संख्याएं 6 और 10 है। दो संख्या हमें बता दिया गया 6 और 10, 10 और 6 या 6 या 10, तो इनका योगफल हो गया 16। ठीक, और तीन संख्याओं का योगफल कितना है? 21 है। टोटल तीन संख्याएं, उनका योगफल 21 है, और उनमें से दो संख्याओं का योगफल 16 है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम 16 को घटा लेते हैं। तो 21 में 16 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। तो जो तीसरी संख्या है वह कितनी होगी? तीसरी संख्या होगी 5। ठीक है, तो जब भी हमारे पास औसत के सवाल आएंगे तो उन सवालों को हमें इसी तरह से हल करना होगा। चलिए औसत का ही एक और सवाल लेते हैं। यहाँ है 8 संख्याओं का औसत 7 है। यदि एक और संख्या 10 को उन संख्याओं में मिलाया जाता है तो उन संख्याओं का औसत क्या होगा? अब हमें औसत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है संख्या गुणा औसत, और यह बराबर होता है योगफल की। ठीक है, तो पहले हम योगफल मालूम कर लेते हैं। हमारे पास 8 संख्या है। ठीक है, और इन 8 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। ठीक है, तो गुणा करते हैं दोनों का, 8 सत्ते 56, योगफल मिल गया संख्याओं का 56। 8 संख्याएं हैं, उनका योगफल 56 है। अब आगे देखते हैं, यदि एक संख्या और मिला दिया जाए और वह संख्या है 10। ठीक है, जो ये संख्याएं हैं उनमें एक और संख्या मिला दी जाती है 10 को। ठीक है, तो पहले तो हम 10 को मिला ही देते हैं, तो यह हो गया 66। जब हम एक संख्या 10 को मिला दें तो उन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें औसत मालूम करना है। तो औसत का फार्मूला हमें पता है, औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो योगफल कितना है हमारे पास? 66, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? अब आंकड़े देखिए, पहले 8 था और चूंकि उसमें एक और मिला दिया गया तो 8 और 1 9, हमारे पास आंकड़े हो गए 9। तो चलिए 66 को भाग देते हैं 9 से, 9 सत्ते 63, घटा लेते हैं, 3 बचा, और दशमलव लगा के 0 उतार लेते हैं, और 9 तिया 27। ठीक है, तो यह तो चलता रहेगा। तो उन संख्याओं का औसत हमें क्या मिला? 7.3। तो औसत से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके, किसी में कम करना, किसी में ज़्यादा करना। तो लेकिन जितने भी सवाल होंगे सबको हल करने का जो हमारा फार्मूला होगा कुछ इसी तरह का होगा। औसत का जो फार्मूला है वही, औसत बराबर योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, और इसी फार्मूले से हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल क्या है उसको बार बार पढ़ना है, समझना है, और फिर उन सवालों को हल करना है।